आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग संसाधन एवं विकास, जिसको भूगोल भी कहते हैं, के अध्याय 5 मानव संसाधन के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ये देखिए, पहला प्रश्न है, भारत की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? इसका विकल्प ए है गंगा और यमुना, बी है नर्मदा और ताप्ती, सी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, डी है ब्यास और सतलज। सही उत्तर है इसका सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न क्रमांक 2, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। उसका विकल्प ए है शहरी क्षेत्रों की ओर, बी है ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, सी है महासागरीय क्षेत्रों की ओर, डी है पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। सही उत्तर है ए, शहरी क्षेत्रों की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, जनसंख्या पिरामिड जानने में सहायता नहीं करता। विकल्प ए है कितने पुरुष और स्त्रियां हैं, बी रोजगार योग्य कौशल की योग्यता, सी कितने लोग शिक्षित और अशिक्षित हैं, डी आय का स्तर। सही उत्तर है इसका बी, रोजगार योग्य कौशल की योग्यता। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि? विकल्प ए है यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है, बी यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, सी यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं, डी यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। सही उत्तर है ए, यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त हैं। प्रश्न क्रमांक 5, किसी देश की अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर प्रभाव नहीं होगा। ए है रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं, बी प्रति व्यक्ति आय कम होती होगी, सी संसाधनों का एकाधिक उपयोग होगा, डी आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 का ये है, मरुस्थल में जनसंख्या विरल पाई जाती है। ये ए में विरल लिख लें। बी जापान में ओसाका और भारत में मुंबई घने बसे क्षेत्र हैं, इसमें बी में मुंबई लिख लें। सी है मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है, इसमें जनसंख्या वृद्धि लिख लें। डी है जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, ये डी में जनसंख्या पिरामिड लिख लें। ई, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर भर लें ई में। प्रश्न क्रमांक है अब 7वां, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। इसका उत्तर देखेंगे हम। ये देखिए, प्रश्न क्रमांक 7, इसका उत्तर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभव और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहन देना है। प्रश्न क्रमांक 8, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? उत्तर, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न क्रमांक 9, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? उत्तर, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, ये आर्थिक संपन्न होते हैं, अतः लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 10, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं। दूसरा, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, वे कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं। तीसरा, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। चौथा, किसी देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। प्रश्न क्रमांक 11, जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है? उत्तर, जीवन प्रत्याशा यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 12, विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, लिखिए। उत्तर, विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, इनमें से भी एशिया में दुनिया के सर्वाधिक लोग रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, प्रवास, अप्रवासी और उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। उत्तर है प्रवास, प्रवास का अर्थ है एक स्थान को छोड़कर
दूसरे स्थान पर बसने से है। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। उत्प्रवास किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई को छोड़ देने को कहते हैं जिसका वह मूल निवासी होता है। प्रश्न क्रमांक 14, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, कनाडा, अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। तीसरा, मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। चौथा, जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल उपलब्ध होता है। पांचवा, खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। अब प्रश्न क्रमांक 15, युवा किस प्रकार का राष्ट्र का भविष्य होते हैं? लिखिए। उत्तर, किसी भी समाज को बेहतर बनाने में और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का होता है। राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। युवा अपार क्षमताओं से भरा होता है। वह उत्साह, योग्यता और अपार कार्य क्षमताओं के साथ साथ रचनात्मक तथा भावुक भी होता है। भारत के राज्यों में जहाँ बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्य संसाधनों के बावजूद पिछड़े हुए हैं, वहीं केरल, कर्नाटक जैसे राज्य जहां कुशल मानव संसाधन है, विकास के मामले में आगे हैं। इसलिए युवाओं को योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। जापान। देखिए, ये एक आरेख बना हुआ है। जनसंख्या मिलियन में ऊपर दिए गए आरेख के आधार पर निम्न दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना। ये देखिए, पहला है सबसे कम आबादी वाले देशों का सही समूह है ये जापान, रूस। ए वाले विकल्प सही है ये जापान, रूस। अधिक आबादी वाले देशों में भारत का क्रम कौन सा है? तो दूसरा है। तीसरा प्रश्न, 200 मिलियन से अधिक घनी आबादी वाले देशों का समूह। तो सही उत्तर है सी, भारत, चीन, यूएस ए, इंडोनेशिया। सी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें। इसी के साथ हमारा अध्याय 5 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।